महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। घर के सामने ही जीप खड़ी थी और हमेशा की तरह माँ पहले ही जीप में बैठ गई। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गियर बदला, तभी गाड़ी तेजी से गेट की ओर ढलान में दौड़ने लगी। मैंने ब्रेक दबाया तो देखा ब्रेक फ्री हो चुके थे। गेट के बाहर ही मुख्य सड़क थी। उस समय बस एक ही ख्याल मन में आया कि सड़क पर लोग होंगे, कहीं बड़ी दुर्घटना न हो जाए। मैंने तुरंत गेट के दाहिनी ओर खड़े अखरोट के पेड़ से गाड़ी टकरा दी। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ से टकराते हुए गाड़ी ऊपर की ओर उछलकर एक तरफ को पलट गई। माँ जीप के अंदर ही थी, जबकि मेरा आधा शरीर गाड़ी के नीचे दब गया था। तभी उस पल मैंने श्री माँ का विशाल स्वरूप अपने सामने खड़े देखा। पल भर में ही 8-10 लोग दौड़ते हुए वहां पहुंच गए और उन्होंने गाड़ी उठाकर पहले मुझे बाहर निकाला और फिर माँ को भी बाहर निकालने में हमारी सहायता की। तब तक काफ़ी हलचल मच चुकी थी। घर से भी सब लोग आ गए। माँ के माथे पर हल्की सी खरोंच आई थी। मेरी पीठ में हल्का सा दर्द था। इसके अलावा हमारे शरीर में और कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची थी। हम पैदल चलकर घर वापस आ गए। बड़ी देर तक यह घटना मेरे मन मस्तिष्क पर छाई रही। उस समय गाड़ी के नीचे दबे हुए मुझे लग रहा था कि मेरा समय आज पूरा हो चुका है, लेकिन माँ ने उसी क्षण स्वयं वहां प्रकट होकर हमारी रक्षा की। मन में माँ के दर्शनों की एक लगन सी लग गई। अब रुकना कठिन था। मेरा निजी जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास तो था ही। मैं नित्य 3 बजे सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो बगीचे में फूल तोड़ने जाती। बाहर अंधेरा ही होता था। टॉर्च की सहायता से माँ के लिए फूल चुनती और कैंची के लिए चल देती। पेड़ और पहाड़ों की परछाई में गाड़ी चलाते हुए प्रातःकाल की अपूर्व शांति में मैं आश्रम पहुँच जाती। मेरे वहाँ पहुँचने पर कैंची धाम जाग रहा होता। पुजारी मंदिर के ताले खोल रहे होते। कोई दिया प्रज्वलित कर रहा होता। सेवक फर्श पोंछ रहा होता। कुछ भक्तगण मंदिरों के खम्भों की आड़ में बैठकर अपनी पूजा पाठ में लीन होते। मैं विंध्यावासिनी मंदिर के पीछे बैठकर माँ की प्रतीक्षा करते हुए जाप किया करती थी। यहाँ बैठने का कारण यह था कि मेरे ठीक सामने माँ की कुटिया के नीले पल्ले वाली खिड़की थी। उस खिड़की से खुलने के लिए मुझे बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता। थोड़ी ही देर में खिड़की की सिटकनी खुलने की आवाज़ आती। खिड़की खुलते ही माँ गहरी आवाज़ में मेरा नाम पुकारती। जल्दी से उठकर हाथ जोड़े मैं खिड़की के पास खड़ी हो जाती। माँ मधुर मुस्कान के साथ मुझे देखती और कहती, इतनी जल्दी आ गई। कभी पूछती, रात में नींद नहीं आई। कभी बोलती, यह तृष्णा ऐसी ही होती है, प्यासा पानी को ही खोजता है। मैं भी महाराज जी के दर्शन के लिए 2 बजे ही हनुमानगढ़ी चली जाती थी। जल्दी लौटना पड़ता था। घर में कामकाज जो ठहरा, फिर मुझे जाप करने की आज्ञा देकर खिड़की बंद कर लेती। धीरे धीरे उजाला होने लगता। आश्रमवासी मंदिरों में जाते दिखाई देने लगते। अब यह मेरे घर लौटने का समय होता। कई दिन उजाला होने से पहले माँ देवी मंदिर के पीछे कोने वाले दरवाजे को धीरे से खोलती और मुझे अंदर आने का संकेत करती। वहाँ पर महाराज जी की कुटिया थी। दीवार के साथ लगा महाराज जी का तखत था, जिस पर महाराज जी का बिस्तर लगा हुआ था। दूसरी ओर एक लोहे की शगड़ रखी थी। उस शगड़ से निकलते हुए धुएं में गूगल धूप की सुगंध चारों ओर व्याप्त होती रहती। मुझे बहुत बाद में पता लगा कि इस कक्ष में महाराज जी के समय से ही बहुत कम लोगों को
आने की अनुमति थी। महाराज जी की कुटी को माँ कैंची का हृदय कहा करती थी। कालांतर में माँ ने मुझे बताया कि महाराज जी दिन के समय इसी कुटी में विश्राम करते थे और रात में मंदिर के सामने वाली बाहर की कुटिया में शयन करते थे। इस अंदर वाली कुटिया में ही महाराज जी तख्त पर बैठकर राम नाम लिखा करते थे। कभी कभी कुछ आत्मीय भक्त भी उनके पास बैठा करते और महाराज जी उनमें किसी एक से भगवत गीता या रामायण का पाठ सुनाने को कहा करते थे और कभी किसी से ज्ञानेश्वरी समर्थ रामदास की दास बोध या माँ शारदा की जीवनी सुनाने को कहते। इस पुस्तक को महाराज जी जयराम वाटी कहकर संबोधित करते। जयराम वाटी माँ शारदा की जन्म स्थली थी। यह कुटी वह स्थली है जहाँ महाराज जी ने कैंची छोड़ने से पहले माँ को प्रतीकात्मक रूप से अपनी आध्यात्मिक धरोहर सौंपी थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। जय श्री राम बोलो।